अस्सलाम वालेकुम D1 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1A का ही नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले दो लेक्चर मैंने बना दिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड चलेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 2-3 सवाल आज इसमें भी कर लें, या अगर ज़्यादा टाइम मिल गया तो कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 भी इसमें करवा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्लाइड की तरफ चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ जाएगा। Question number 4. Given that the prime factorization of 9801 is 3 raised to the power 4 multiplied by 11 square या 11 की पावर 2, find square root of 9081 without using calculator। यानी 9081 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है कैलकुलेटर के बगैर, जबकि प्राइम फैक्टर्स इंडेक्स फॉर्म में उसने हमें बता दिए हैं। बहुत आसान सवाल है, क्योंकि अब तो आपको कॉन्सेप्ट आपको पता लग गया, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, सारा आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सबसे पहले हम देखेंगे गिवन एक्सप्रेशन क्या है। ये हमारी गिवन एक्सप्रेशन है, ये लिख लेंगे 39081 इज इक्वल टू, यानी ये इसके प्राइम फैक्टर्स है ना, तो 9081 नंबर था हमारा और ये इसके फैक्टर्स थे इंडेक्स फॉर्म में। सो 9081 इज इक्वल टू 3 raised to the power 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूल एक ही लगना है कि स्क्वायर को स्क्वायर रूट कैंसिल कर देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था कि क्यूब को कैंसिल करना तो क्यूब रूट लेते हैं, इसी तरह स्क्वायर को कैंसिल करना तो स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे आंसर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट। तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज ये देखें हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9081 लेना था। तो देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। अब देखें, क्योंकि मैंने जो बेसिक रूट है वो क्या है, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, तो ये पावर 4 है, तो पावर 4 को हम ब्रेक कर देंगे, यानी हम पावर 4 है उसको हम 2+2 भी कर सकते हैं। तो 3 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, क्योंकि ये भी रूल है कि जब बेस सेम होती है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो 3 की पावर 4 को हम यूँ लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2, क्योंकि जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस दोनों की सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, और 3 एक दफ़ा लिखा है, यानी बेस एक दफ़ा लिखी जाती है और पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मीन्स 3 की पावर 4। ये 4 को मैंने स्क्वायर में इसलिए कन्वर्ट किया है ताकि स्क्वायर रूट लेने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। या इन तीनों को पहले अलग अलग करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर गया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। जैसे ये बताया कि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो क्या रह जाएगा, एक्स। यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे रह जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। सो 3 3 are 9 और 9 11 are 99। Next question number 5. Given that the prime factorization of 21,952 is 2 raised to the power 6 and 7 raised to the power 3. अब क्या फाइंड करना है, फाइंड क्यूब रूट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। बिल्कुल सारे वैसे ही क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, फर्क क्या था, वहां स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो हम वही रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। गिवन एक्सप्रेशन दी हुई है 21,952 इज इक्वल टू 2 raised to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 raised to the power 3। तो अब ये देखें, ये एक्स क्यूब का क्यूब रूट है, तो क्यूब क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा तो एक्स आ जाएगा। इसका तरह इसी तरह यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 की पावर 6 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 3। तो लिखें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने क्यूब रूट निकालना है, दोनों साइड पे क्यूब रूट आ गया। तो क्यूब रूट, सॉरी ये मैंने यहाँ पे 21,952 लिखना था, यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6। ये ऐसे नहीं लिखना, वो यहाँ पे ये राइट साइड पे था, क्योंकि 2 की पावर 6 और ये 7 की पावर 3, इस पे हमने क्यूब रूट अप्लाई करना था। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, क्योंकि जब वो स्लाइड बनाता हूँ तो वो क्वेश्चन बनाने होते हैं तो वो बाज़ का कुछ चीज़ें ओवरलैपिंग हो जाती हैं,
तो वो याद नहीं रहता दोबारा उसको चेक करना, तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। पॉइंटर नहीं आ रहा काबू। ये यहाँ पे ये नहीं आना, इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारी वैल्यू आनी थी 21,952 का क्यूब रूट। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ, पॉइंटर से बनाना ज़रा मुश्किल है लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि बन जाए। ये क्यूब रूट बन गया, यहाँ बाई 3 लिखा जाएगा, ठीक हो गया, और अंदर आ जाएगा 21,952। ठीक हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले आता हूँ। चल ठीक है, मैंने गुजारा पूरा कर दिया क्योंकि पॉइंटर है, इसको संभालना मुश्किल है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना था इसलिए मैंने उसको चेंज कर दिया। तो हमने क्या करना है, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले लिया। अब देखें 2 की पावर 6 को भी वैसे ब्रेक किया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब ये क्यूब रूट को कैंसिल कर देंगे, इनको लगा लगा करने। सो क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3, क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 3 और फिर क्यूब रूट ऑफ 7 इज द पावर 3। अब ये पावर और ये क्यूब रूट को कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 इस क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा, ये इसको, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 28। उम्मीद है समझ आ गया होगा। स्क्वायर रूट में हमने स्क्वायर लेना था और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, और क्यूब रूट में हमने क्यूब को क्यूब रूट से कैंसिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी बहुत आसान सवाल है। अब एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि आपने कैलकुलेटर भी यूज नहीं करना और मैनुअल इसके प्राइम फैक्टर्स भी निकालने। अगर आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स याद हैं तो देखें तब आपका काम बन जाएगा। अब आपने देखना है कि यह स्क्वायर रूट ऑफ 66, इसका हमने एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि किसका जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है, वो है 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 जो है थोड़ा दूर है और 64 जो है वो उसके करीब है, तो जो इसके करीब तरीन स्क्वायर है वो हमने लिखना है। तो हम इसको ही लिख सकते हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यूज की क्या हो जाएगी, द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 64 और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो 8, तो वो इसका आंसर होगा। तो इसको यूँ लिखेंगे, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 66 इज अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है क्योंकि हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं, एक्चुअल नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। तो ये किसके करीब देना है, 64 के स्क्वायर रूट के, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 64 आपको पता है 8 होता है। अब अगर आपने याद किए हैं तो काम आसान था, नहीं तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट भी 80 का स्क्वायर रूट। अब 80 किसके करीब देना है, 81 के, क्योंकि जो 9 का स्क्वायर होता है वो होता है 81, तो इसका मतलब है जो 81 जो है वो उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 81 है। सो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 81, तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 80 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड अकॉर्डिंग टू स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 का आंसर क्या होता है 9। नेक्स्ट सी पार्ट, अब आ गया क्यूब रूट ऑफ 218। तो हमने क्यूब रूट में पढ़ा था कि 2 का क्यूब होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का 64 और 5 का 125, ठीक है, और 6 का 216। अब देखें अगर आपने क्यूब रूट्स याद किए मैंने क्या कहा था आपको, जो फर्स्ट 10 है वो आपको याद होना चाहिए, वो याद होंगे तो देखें शॉर्ट क्वेश्चन आपके खुद ब खुद हो जाएंगे बगैर कैलकुलेटर के। तो इसका जो नियरेस्ट क्यूब है वो क्या है 216, तो परफेक्ट नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब इज 216। सो हम लिख सकते हैं द क्यूब रूट ऑफ 218 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्यूब रूट ऑफ 216, और 216 का क्यूब रूट जो होता है वो 6 होता है, क्योंकि 6 का क्यूब 216 है, तो 216 का क्यूब रूट जो है वो 6 होगा। लास्ट पार्ट 730। अब देखें 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729, तो ये है 730। इसका मतलब है इसका नियरेस्ट
परफेक्ट क्यूब जो है वो 729 है। हम ये लिखेंगे, सो क्यूब रूट ऑफ 730 is approximately equal to the cube root of 729 which is equal to 9. Next question number 7 की तरफ चलते हैं। Use calculator to estimate the value of following leaving your answer correct to 4 decimal places। ये तो बहुत ही आसान है कि जस्ट आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, इसकी जगह 49 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 361। आप यहाँ पे क्योंकि अब तो कैलकुलेटर लाओ है तो आप 361 का कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें, वो आ जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 19 प्लस 21 का क्यूब, तो 21 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल लें, तो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि 21 का क्यूब जो है वो 9261 है। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई कर दें 49 माइनस 19 करें और जो आंसर है उसमें ये प्लस कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9291, यानी ये आसान तरीन सवाल था। अब फिर आगे स्क्वायर रूट ऑफ 555 प्लस 5 का स्क्वायर फिर 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 222। क्योंकि अब ये कैलकुलेटर से करना है तो हम पहले 555 का स्क्वायर रूट ले लेंगे और 4 डेसिमल प्लेसेस तक उसको राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। तो देखें जी, जब हमने 555 का स्क्वायर रूट लिया तो वो आया 23.5584। ये 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर मैंने लिए कैलकुलेटर से, ठीक है। अब वो आपको पता है राउंड ऑफ का तरीका क्या होता है, अगर 5 जो इससे नेक्स्ट वाला डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा होगा तो आपने इसको बढ़ा के या इंक्रीज करके लिखना है, अगर वो 5 से छोटा हो तो ये एज इट इज आ जाता है। इसका मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर से मैंने आंसर निकाल लिया। फिर 5 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 25, फिर नीचे 2 का क्यूब होता है 8 और क्यूब रूट ऑफ 222 है 6.0550। ये भी अगेन 4 डिजिट तक राउंडेड ऑफ फिगर ली है। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो ऊपर आ जाएगा 48.25 और 8 को जब 6.055 से मल्टीप्लाई किया यह है 48.44। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, अगेन कैलकुलेटर से करना है तो इंतहाई आसान को सवाल था 1.0024। सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है, नंबर इसी चीज के हैं, बाकी काम कैलकुलेटर का ही है सारा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का क्यूब प्लस क्यूब रूट ऑफ 4913। अब देखने में सवाल बहुत मुश्किल है लेकिन आसान है। अब आपने क्या करना है, पहले 4 का क्यूब ले लेते हैं, तो 4 का क्यूब क्या होता है 16 और 4913 का क्यूब रूट ले लें कैलकुलेटर की मदद से। क्यूब रूट कैसे लेते हैं, अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर तो आप लिखेंगे 3, फिर शिफ्ट का बटन दबाएंगे और फिर जो हमारा पावर का बटन है वो दबाएं, यानी पहले लिखें 3 फिर शिफ्ट फिर पावर का बटन दबाएं और 4913 लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 17, ठीक है। तो इसका मतलब अब इन दोनों को ऐड कर दें, 64 प्लस 17 करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब 81 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है 9 होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 2 वर्ड प्रॉब्लम भी कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर में जगह थी मेरे पास, तो इसलिए आज हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 तक इसको कंप्लीट करना है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फोटो फ्रेम इज 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फोटो फ्रेम लीविंग योर आंसर नियरेस्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब आपको पता है कि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइड एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो जब भी हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ या एल स्क्वायर, जबकि पेरीमीटर निकालने का तरीका होता है उसको 4 टाइम्स एल कर लेते हैं, या एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल कर सकते हैं या 4 टाइम्स एल कर सकते हैं। तो फार्मूले में दोनों आते हैं। तो जब सबसे पहले हम देखेंगे जो चीज हमें गिवन है वहां से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ द स्क्वायर फ्रेम दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहीं से स्टार्ट लेंगे। एरिया ऑफ द फ्रेम दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है तो उसका फार्मूला क्या होता है एल स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया की जगह उसका फार्मूला लिख देंगे। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर डाल, ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने फाइंड क्या करनी है लेंथ, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंथ होगी तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। अब देखेंगे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा एल यानी लेंथ आ जाएगी, और ये भी स्क्वायर रूट को कैंसिल यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा, और 250 का स्क्वायर रूट लेंगे जब कैलकुलेटर से लेंगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.8 सेंटीमीटर। अगेन
ये मैंने राउंड ऑफ किया है इसको 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। तो जब भी आपने डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट लेना है तो रूल क्या होगा, पहला डिजिट लें, अगर दूसरा डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो उसको इंक्रीज करके लिखें, अगर वो 5 से छोटा है तो उसको एज इट इज लिख दें। तो हमारे पास लेंथ आ गई 15.8 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना था हमने, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 टाइम्स लेंथ, तो 4 टाइम्स ये 4 फार्मूले का है और लेंथ हमने निकाली है 15.8 सेंटीमीटर। तो उसको 4 को 15.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 63.2 सेंटीमीटर अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस। ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 9। द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स दिया हुआ है जिसकी शेप क्यूब की है। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एल क्यूब। जैसे अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फार्मूला था एल स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फार्मूला होता है एल क्यूब। तो उससे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। और फिर क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। अब आपको पता है वैसे क्यूब के जो 6 फेसेस होते हैं और हर फेस जो होता है वो स्क्वायर फेस होता है, तो उसमें से 6 में से किसी एक का हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्योंकि जो क्यूब है उसकी जो बेस होती है वो स्क्वायर होती है, तो इसका मतलब है स्क्वायर का ही फार्मूला यूज करेंगे। कैसे, पहले हम देखते हैं। वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एल क्यूब। तो लिखेंगे एल क्यूब इज इक्वल टू 2197 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यूब को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट लिखेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड का क्यूब रूट ले लिया, ये क्यूब रूट इस क्यूब को खत्म कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगी लेंथ यानी एल आ जाएगा, और यहाँ पे 2197 का क्यूब रूट लेंगे हम कैलकुलेटर की मदद से, तो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और ये वाला क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2197 का क्यूब रूट लिया तो 13 आ गया और यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है, एक साइड की आ गई। अब उसने फाइंड करने का है कि फाइंड द एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। अब मैंने कहा इसके 6 साइड्स होती हैं, तो हमने 6L स्क्वायर उसका टोटल सरफेस एरिया होता है, लेकिन हमने सिर्फ एक का निकालना है क्योंकि इसका जो चारों या 6 की 6 साइड हैं वो सारी स्क्वायर फॉर्म में होती हैं, तो हम यहाँ पे फार्मूला स्क्वायर का निकालेंगे। सो एरिया ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल स्क्वायर, क्योंकि उसकी हर साइड जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होती है और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो फाइंड करने का फार्मूला होता है एल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 13 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 13 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर ले लें, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद आप लोगों को समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह ये हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर हमने 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक आज हमने कर लिए। अब हमारे रह गए 1-2 एडवांस क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। वो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब हम D1 मैथ को स्टार्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह अब अगले 2-3 साल तक हमारे पास D1, D2, D3 और D4 की बुक्स चलती रहेंगी। और आपका हमारा साथ जो है वो D1 वालों का खासतौर पे अगले 2-3 साल तक साथ चलेगा जब तक आप O लेवल्स में। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन आपको आसान तरीके से सिखाया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। तो जब आप O लेवल्स के एग्जाम देने जाएं या स्कूल के एग्जाम देने जाएं तो आपको 100% मार्क्स मिले और आपके A+ ग्रेड आएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर और 12 तक करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।